ओम तत्सत। आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक का शांकर भाष्य पुनः कंटिन्यू करेंगे। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। भाग 5। किंच इसके अतिरिक्त यदि अगर बुद्धि कर्मणो हो ज्ञान और कर्म का समुच्चय सर्वेषां सभी का माने कि सभी के लिए उक्तः कहा स्यात् होगा तो सह वह अर्जुन का अपि भी उक्तः कहा एव ही होगा इति उस कारण यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इन ज्ञान और कर्म दोनों में से जो एक निश्चित श्रेष्ठ है वह मुझे बताओ। गीता के 5वें अध्याय में पहला श्लोक का यह एक पार्ट है। इति ऐसा उभयोः दोनों का उपदेशे सति उपदेश किया हुआ होते हुए अन्यतर विषयः दोनों में से एक विषय के बारे में एव ही प्रश्न कथम कैसे स्यात् होगा। इसके अतिरिक्त अगर ज्ञान और कर्म का समुच्चय सभी के लिए कहा होगा तो वह अर्जुन का भी कहा होगा माने कि अर्जुन के लिए भी कहा होगा। उस कारण ज्ञान और कर्म दोनों में से जो एक निश्चित श्रेष्ठ है वह मुझे बताओ। ऐसा जो 5वें अध्याय के पहले श्लोक में गीता में कहा है ऐसा दोनों का उपदेश किया हुआ होते हुए दोनों में से एक विषय के बारे में ही प्रश्न कैसे होगा माने कि अर्जुन दोनों में से एक की अपेक्षा क्यों करेगा। पित्त प्रशमन अर्थिनः पित्त का प्रशमन करने की इच्छा रखने वाला वैद्येन वैद्य के द्वारा मधुरम मधुर च और शीतलम शीतल भोक्तव्यम सेवन करने योग्य है। इति ऐसा उपदिष्टे उपदेश किया हुआ होते हुए तयोः उन मधुर और शीतल दोनों में अन्यतरत कोई एक ही पित्त प्रशमन कारणम पित्त के प्रशमन के कारण को ब्रूहि बताओ। इति ऐसा प्रश्न ही संभवती न संभव नहीं होता। एक उदाहरण देते हैं। पित्त का प्रशमन करने की इच्छा रखने वाला वैद्य के द्वारा मधुर और शीतल सेवन करने योग्य है ऐसा उपदेश किया हुआ होते हुए माने कि उसको वैद्य ने कहा है कि पित्त का शमन करना है तो मधुर और शीतल सेवन करो। उन मधुर और शीतल दोनों में कोई एक ही पित्त के प्रशमन के कारण को बताओ ऐसा प्रश्न ही संभव नहीं होता। माने कि वह वापस वैद्य को ऐसे पूछेगा नहीं कि मुझे उन दोनों में से एक कोई बताओ, क्योंकि वैद्य ने बताया है कि दोनों भी यह पित्त का प्रशमन करने वाले हैं। अथ अब भगवत
उक्त वचन अर्थ विवेक अनवधारण निमित्तः। भगवान ने कहे हुए वचन के अर्थ का विवेक ठीक से ना समझने के कारण अर्जुन का प्रश्न कल्पयेत कल्पना किया हुआ है ऐसे माने तथा तो अपि भी भगवता भगवान के द्वारा प्रश्न के अनुरूप प्रतिवचनम उत्तर देयम देना चाहिए। मया मेरे माने कि भगवान के द्वारा बुद्धि कर्मणो हो ज्ञान और कर्म का समुच्चय उक्तः कहा है। इत्थम अब तुम किम अर्थम किस लिए भ्रांत असि हो इति ऐसा भगवान ने उत्तर देना चाहिए था। अब भगवान ने कहे हुए वचन के अर्थ का विवेक ठीक से ना समझने के कारण अर्जुन का प्रश्न कल्पना किया हुआ है माने कि वह कल्पित है ऐसे अगर हम माने तो भी भगवान के द्वारा प्रश्न के अनुरूप उत्तर देना चाहिए था। लेकिन मेरे माने कि भगवान के द्वारा ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा है। अब तुम किस लिए भ्रांत हो ऐसा भगवान को उत्तर देना चाहिए था। लेकिन पुनः मया पुरा द्वे निष्ठे प्रोक्ते मेरे माने कि भगवान के द्वारा पूर्व काल सृष्टि के आरंभ में दो निष्ठाएं कही गई है। इति ऐसे पृष्ठात पूछे गए प्रश्न से अन्य अलग एव ही अननुरूपम अयोग्य प्रतिवचनम उत्तर वक्तुम बोलने के लिए युक्तम योग्य नहीं। लेकिन पुनः मेरे माने कि भगवान के द्वारा पूर्व काल सृष्टि के आरंभ में दो निष्ठाएं कही गई है ऐसे पूछे गए प्रश्न से अलग ही अयोग्य उत्तर बोलने के लिए योग्य नहीं। माने कि भगवान ने सृष्टि के आरंभ में ही दो निष्ठाएं कही है तो जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा है उसको छोड़कर कोई अलग ही उत्तर देना यह अयोग्य है। स्मार्तेन एव कर्मणा स्मृति कर्म के साथ ही बुद्धेः समुच्चये अभिप्रेते ज्ञान का समुच्चय अभिप्रेत होता तो अपि भी विभाग वचन आदि भेद वचन आदि सर्वम सभी न उपपन्नम योग्य नहीं है। स्मृति कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय अभिप्रेत होता तो भी भेद वचन आदि सभी योग्य नहीं है। पहले हम लोगों ने देखा है कि श्रुति कर्म के साथ माने कि श्रुति ने जो कर्म कहे हैं उनके साथ में ज्ञान का समुच्चय भी अभिप्रेत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि स्मृति ने जो कर्म कहा है उसके साथ में ज्ञान का समुच्चय भी अभिप्रेत नहीं है। किंच इसके अतिरिक्त स्मार्तम स्मृति ने कहा हुआ युद्धम युद्ध कर्म कर्म क्षत्रियस्य क्षत्रिय का स्वधर्म है। इति ऐसे जानतः
जानने वाले का माने कि अर्जुन का तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी, तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। गीता में तीसरे अध्याय में पहला जो यह श्लोक है, इति ऐसे भगवान को उपालंबः ताना मारना अनुपपन्नः अयोग्य है। इसके अतिरिक्त स्मृति ने कहा हुआ युद्ध कर्म क्षत्रिय का स्वधर्म है, ऐसे जानने वाले अर्जुन का तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, ऐसे भगवान को ताना मारना यह अयोग्य है। तस्मात् इसलिए गीता शास्त्र में ईशन मात्रेण यत् किंचित अपि भी श्रौतेन श्रुति के द्वारा वा अथवा स्मार्तेन स्मृति के द्वारा कर्मणा कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय केनचित किसी के भी द्वारा दर्शयितुम दिखाने के लिए शक्य नहीं। इसलिए गीता शास्त्र में यत्किंचित भी श्रुति के द्वारा अथवा स्मृति के द्वारा कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय किसी के भी द्वारा दिखाने के लिए शक्य नहीं। माने कि ज्ञान और कर्म इनका समुच्चय भगवान को अपेक्षित नहीं है, ऐसा भगवान आद्य शंकराचार्य जी ने किया हुआ अर्थ दिखाई देता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने भाष्य का यह अगला पार्ट समझने की कोशिश की। आगे भी हम लोग भाष्य देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।